रिपोर्ट में और अंजुमन इस्लामिया के साबिक़ नायब सदर अल्लाह मुस्तफ़ा साहब और मोहतरमी बगल में बैठे हुए जनाब अरबाज साहब, सिंडिकेट मेंबर बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी, एक और मेरे दोस्त शमशीर साहब, डायरेक्टर चेयरमैन कोलार एंड चिकबालापुर। और सबसे बड़ी खुशी की बात, हाल ही में पिछले 3 दिन कबल कोलार CMC से नौमुंतखब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और मेरे छोटे भाई फैरोज खान साहब, एक और मेरे भाई शामिर साहब, और सबसे बड़ी खुशी की बात, मेरे बहन के लड़के सैयद जावेद साहब जो कि हाल ही में स्टेट ऑफ काउंसिल को मुंतखब हुए हैं, और इस मदरसे के रो रवा वहीद साहब, हमारे एक और भाई हैदर साहब, और जितने भी अकाबिर उलमाए-ए-दीन यहाँ पर शरीक हुए हैं, और हमारे-ए-दीन है शहर कोलार, और मेरे नौजवान साथी। ये बहुत ही खुशी की बात है। वैसे तो बहुत से इजलास में हम शरीक होते हैं, मगर यहाँ पर जो दीनी तालीम और इस पसमंदा इलाके में जो एक नेक मकसद के साथ आप लोगों ने जो यहाँ पर मदरसा कायम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को, तमाम मुंतज़िमीन मदरसे को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दीन की तालीम के लिए, दीन की तबलीग के लिए और यहाँ की इस मोहल्ले की तरक्की व फलाह बहबूदी के लिए आपने जो काम, जो बेड़ा उठाया है, फिर एक बार हम तमाम की जानिब से लोगों का बहुत ही तेजी से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे मौलाना ने अपने जब बातें शरीफ कर रहे थे तो उसमें अबू बकर का जब वो मस्जिद मुक़द्दस की जा रहे थे, उमर फारूक आज़म का जो बैतुल मुक़द्दस के लिए जा रहे थे, उस वक्त जो उन्होंने उनकी सवारी की और जिसके साथ में जो उनकी खिदमत करने के लिए उनको भी जो ये एक ऐसी मिसाल है कि सबसे पहले हम मुसलमानों को अपनी अनानियत और तकब्बुरी ख़त्म करना, इसकी एक मिसाल है। सभी को बराबर का समझना ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, चाहे वो कोई भी एक छोटा काम करता हो, हमारा दीनदार भाई, तो हर एक को हमें बराबर की निगाह से देखना। जो मिसाल है हमारे नात शरीफ के दौरान बताया है, वैसे बहुत से जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी हमारा तरीका है कि जहाँ भी दुनिया में कोने में, हिंदुस्तान के कोने में हो, चाहे दुनिया के कोने में हो, कहीं भी अगर कौम के लिए, मिलत के लिए फलाह काम होता है तो हम उनका ताउन भी करना है, उनके साथ जुड़ना है। ऐसे तरक्की के बारे में ये तो मिसाल है कि आज हमारे मोहल्ले जो ही, हमें खुद अगर गुजरती तो हमें परेशानी होती, इसकी भी एक वजह है। और गैरों के मोहल्ले बढ़ती, लेआउट्स फॉर्मेशन होती तो कानूनी हिसाब से होती, एक टाउन प्लानिंग होता, अर्बन डेवलपमेंट होता, म्यूनसिपल का खाते का होता, बनिस्बत हमारी मजबूरी है, माशी हालत की मजबूरी, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए छत की ज़रूरत पड़ती है। जब मजबूरी हालत में किसी भी कानूनी खर्चे को बड़ा ताक़ रखकर कहीं भी सहारा बनाने की कोशिश होता, तो यही सब जितने भी इलाके डेवलप हो गए पूरे एग्रीकल्चर इसमें और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, यहाँ पर किसी भी किस्म की सहूलियत मुहैया करना सबके लिए मुश्किल होगा। परसों हाल में जितने भी हमारे मोहल्ले हैं उसको श्रम बोर्ड में
आज कर दिया गया है। इंशाल्लाह फरवरी में बदली होने के बाद हाउसिंग मिनिस्टर जमीर साहब भी कोलार का दौरा करने, हो सकता है तुमला लोगों को दावत की भी ना बेलगाम सेक्शन में जाने का सब कुछ मदद किया गया है। और ये भी खुशी है कि बहुत से नौजवान बहुत से बनता है, इनके पास एक जज्बा है काम करने का, एक नियत करके ही कुछ करेंगे हमें मोहल्ले का वास्ते, कौम के वास्ते। मोहल्ला बाद में, पहले वहाँ पर बस्ती में वाली कौम हमारे भाई बंदे हमारे, ऐसे बहुत से हर जगह भी है। तरक्की के नाम पर सादिक की भी जिम्मेदारी बनी। जहाँ तक मदरसे का ये है, अगर तुम लोग किसी भी किस्म का कोई भी ज़रूरत रही, फिर वो अब क्या तुम कंस्ट्रक्शन में रहा तो इमीडिएट कर लिए एक लेटर तुम्हें जावेद साहब के पास दी, तो ज़रूरत पड़ी थी मदरसे का, उससे परसों ही हम नसीर साहब के फंड में 5 लाख रुपये ग्रांट आप लोगों को देने की कोशिश की। कहीं नहीं देना, बताया ही नहीं करना, मन तो होगा मत करना नहीं। उनका फंड है तो एक लेटर तो मैं जावेद साहब के हाथ दिया, हमारी टीम पूरी जाके परसों ही हमें एक 5 लाख रुपये की डालेंगे। डीसी साहब को बात करता हूँ, हमें क्या करना है। ऑलरेडी हमारा ये जो इदारा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड 2019 में रजिस्टर हुआ है। उसके बाद में फिर हमारा जो टैक्स इसका रहता है बल्कि ATG उसके सभी फॉर्म सभी आकर हैं। उसके तहत हमें किसी को भी वहाँ से जो फंड आएगा उस फंड से इस मोहल्ले की तरक्की कर, मेडिकली हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरह का जो भी हमारे पास फंड आता है उसे इस तरह जो है कंस्ट्रक्शन का अगर तुम्हारा चल रहा है ऊपर कंप्यूटर सेक्शन का 25 काम करो, मदरसे को आने का एक क्या भी रोड रहा तो उसे दाओ बचत ऊपर जो बाकी काम है कि उससे तुम्हें एक अर्जी सवाल दो परसों की गवर्नमेंट देंगे उस पर जो यार आता है हमारे पैरों का भी मुस्तफा साहब वो बोल को आदत हो गई हमारे नंदनी डायरी के तंशील भी और स्टेट काउंसिल के जो अभी नए मेंबर हुए हैं सैयद जावेद साहब और मैं हमारी सब मुहदेदारों की तरफ से हुसैन फैरोज साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनको अल्लाह ताला ने स्टैंडिंग कमेटी कोलार सिटी म्यूनसिपल का स्टैंडिंग कमेटी का सदर बनाया है। और मेरे उस्ताद इकराम शामिर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हजरत अली एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम मुहदेदारों का और इस मोहल्ला वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इज्जत अफजाई प्रोग्राम में हम सबको दावत दी और चंद अल्फाज हमारे से सुनने के आप लोगों ने तजवीज़ की, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस ज़माने में इस वक्त में नसीर अहमद साहब की सरपरस्ती में लीडरशिप में हम सबको एक सोचने वालों को अहदेदार बनाया, क्योंकि आप लोगों के सामने जो भी हम बैठे हैं इन सब की सोच एक है। क्यों बताओ, अगर इसमें से कोई एक या दो आदमी अगर उसकी सोच बदल गई तो काम करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तकरीबन 3-3.5 महीनों से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सबकी सोच एक है कि हम लोग जैसे जो है कोलार के जो बेसिक नीड्स बेसिक कौम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर मुसलसल हर दिन हर लम्हा इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते आ रहे हैं। और जहाँ तक हजरत अली मदरसे की जो हमारे मदरसे की जो बात है, मुझे सैयद जावेद साहब एक मरतबा इसी मदरसे में आज़म अंकल और हमारे सज्जाद साहब की मौजूदगी में मुझे यहाँ पर दावत दिए थे। हम लोगों ने इस मदरसे के तकरीबन पूरे डिटेल्स लेने के बाद ये एक माइंड में हमारे था कि यहाँ पर जो है अब्दुल क़य्यूम साहब को बोलकर कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर एक फंड दिया जाता है जिसकी मकदार 8 लाख रुपए से शुरू होती है। तो इसके लिए कुछ दस्तखत ज़रूरी थे, तो ये चीज़ें जो है तकरीबन 2.5 महीने से हमारे
आपके ट्रस्ट के सज्जाद साहब का और आजम अंकल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने इतना डॉक्यूमेंट तैयार किया है। शायद इस इदारे का जितना डॉक्यूमेंट है मैं आप लोगों के लिए सामने लाना चाहता हूँ, जितना डॉक्यूमेंट इन लोगों ने तैयार किया है शायद ही हमारे ताल्लुक में किसी मदरसे का या इदारे का डॉक्यूमेंट हो, उतना इन लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किया। और ये जो है बार बार जो भी जब भी डाउट आता है मेरे पास आते हैं कि इस चीज़ को हम लोग किस तरह से तैयार करना है। इन लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट बनवाए, इन लोगों ने जो है ATG कराया, 12A कराया, जो भी चाहे इनकम टैक्स की रियायत हो, चाहे ज़कात के पैसों के ताल्लुक से हो या चंदे के पैसों के ताल्लुक से हो या जो अगले जो इनका स्टेप है गवर्नमेंट से ग्रांट लेने का हो, उसके ताल्लुक से जितने भी दस्तखत तैयार करना था इन लोगों ने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लिए हैं। और पूरी चीज़ इतनी तैयार है कि अभी सुबह में जो है प्रपोजल बनाना है और मैं आपको इसकी ये लेटर हेड भी ऑलरेडी इन लोगों ने मेरे पास पहुंचा दिए हैं। सिर्फ आज मैं तैयार करूंगा और आज रात 10:30-11 बजे तक आप तक मैं इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा।